दिखाइए, हमारे हाइट के बराबर जो है यहाँ पे गन्ना हो चुका है और यहाँ पे मशीन जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। बेहतरीन, आगे जाके दिखाने का प्रयास करिएगा कि मशीन किस तरीके से जो है काम कर रही है, कितने एचपी की मशीन है, कैसे है, क्या है, सारी जानकारी लेने का जो है प्रयास करूंगा। कितना बड़ा बड़ा घास था, एक बित्ती का घास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर साइड से जो निकला है, यहाँ से देखिए, आप देखो यहाँ जड़ की जो है ड्रिलिंग भी हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ से आप देखिए, बिल्कुल ये देखिए सरफेस है और नीचे ये बेस है। यहाँ पे कम से कम देखेंगे तो 6 उंगली के बराबर, 6 इंच गहरी जुताई। जबकि से जो ये भी हो रहा है कि गन्ने का नुकसान भी नहीं होगा और खरपतवार भी खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब, यहाँ से देखिए निकाला हुआ है। हाँ। ये देखिए जो गन्ना है वो 3 फुट में बोया हुआ है। बिल्कुल 3 फुट वाले गन्ने में देखिए कोई सा भी ये टिलर ऐसा नहीं है गन्ने का जो इसको नुकसान पहुँचाया है। बिल्कुल। मनोज भाई आज क्या कर रहे हो गन्ने के बीच में? अरे भाई साहब, गन्ने के खेत में सेंटर रोटरी चला के दिखा रहे हैं पावर वीडर। अच्छा, ये बढ़िया काम कर जाती है? अरे भाई साहब, आप खुद ही देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। पहले थोड़ा सा रोको, अभी देखेंगे हम इसको दोबारा। पहले दिखाओ पीछे जो चलाया है, इसको बंद करो पहले थोड़ा सा। देखिए बंद कर देते हैं। ठीक है। आप बहुत से किसान भाइयों का ऐसा मिथ रहता था गन्ना, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा हो गया है। अरे भाई साहब, ये बड़ा बड़ा गन्ना हो, छोटे अब यहाँ बड़ा ट्रैक्टर आने का काम ही खत्म हो गया। बिल्कुल जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी जगह में कोई सा भी ऐसा दुनिया का ट्रैक्टर नहीं बना है जो घुस जाए, नहीं जाएगा, और सही तरीके से चले और किले ना तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, इससे पहले भी इसमें एक बार हमने चलाया हुआ है। अच्छा। और उसके बाद ये पुआल इसमें बिछा दिया किसान भाई ने, बिछा दिया है। हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए पुआल को एकदम कितना बारीक बारीक काट दे रहा है। आप देखिए कितना बारीक बारीक कटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बारीक बारीक। और जो है क्या नाम, घास को भी बिल्कुल खत्म करता हुआ जा रहा है। अरे भाई साहब, घास खत्म है, आप देखिए। और गहराई भी देखिए, गहराई दिखाइएगा, देखिए गहराई एक बार में देखिए कम से कम 5-6 इंच गहराई है। हाँ, बस ये होना चाहिए कि नमी होनी चाहिए चलाने के लिए। भाई साहब, खेत में अगर नमी रहेगी तो सही तरीके से मिट्टी को काट देगा और भुरभुरी कर देगा। और इस सूखे खेत में नहीं चलाना चाहिए किसान भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जो ये भी हो रहा है कि गन्ने का नुकसान भी नहीं होगा और खरपतवार भी खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब, यहाँ से देखिए निकाला हुआ है। हाँ। ये देखिए जो गन्ना है वो 3 फुट में बोया हुआ है। बिल्कुल 3 फुट वाले गन्ने में देखिए कोई सा भी ये टिलर ऐसा नहीं है गन्ने का जो इसको नुकसान पहुँचाया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हमने रोटावेटर एडजस्ट कर लिया और पेड़ी से पेड़ी की जो दूरी है उसमें बीच से आसानी से निकल गया भाई साहब। तो जैसे आज आप मुरादाबाद में आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ। और ये गन्ने का दिखा रहे हैं, विश्वास जी का खेत है ये। बिल्कुल जी। तो ये गन्ने की ड्रिलिंग भी बहुत अच्छी है और इसमें चल रहा है, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अरे भाई साहब, लाजवाब चल रहा है। और देखिए हमारा ये 1 साल से ज्यादा से यूज कर रहे हैं हमारे पावर वीडर को। हाँ। और पिछले साल भी इन्होंने चलाया, बहुत बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। तो इस बार हमको बोले कि आप हमारे यहाँ आइए। हाँ। और बहुत जबरदस्त मेरा यहाँ काम कर रहा है पावर वीडर। अच्छा। तो इसीलिए हम सर के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए और उनके खेत में लाइव प्रैक्टिकल चला के दिखा रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा और चलाइए हमारे किसान भाइयों को। बातें करते करते ना हम लोग इसको थोड़ा सा चलाने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास। अच्छा, एक चीज और है जी, ये ब्लेड भी खत्म कर दिया विश्वास जी ने। बिल्कुल। अरे भाई साहब देखिए, ब्लेड क्या है, उन्होंने इतना चलाया है क्योंकि इनके पास 50 एकड़ के लगभग में गन्ना है। अच्छा, जैसे कि सर ने बताया। अच्छा, 50 एकड़ गन्ना, अगर इसमें जुताई गुड़ाई चलेंगे, आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसके। बहुत से किसान भाई ऐसा रहता है, यहाँ पे आइए ब्लेड में दिखाइए कि हम ब्लेड टूट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। यहाँ देखिए स्टील और प्लस बोरोन का है, आयरन के साथ। जब इसको पेंट के ये छूटेगा, आप देखिए कितना ये शार्प होता जा रहा है, ये कभी टूटेगा नहीं। बिल्कुल, हम एकदम हैवी ब्लेड लगवाते हैं भाई साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा चलाइए, देखते हैं थोड़ा सा ले चल के। तो किसान लोग देख सकते हैं, अब अभी जो है मनोज भाई इसको चला रहे हैं और पीछे की तरफ से देख सकते हैं ये जो है वीडियो, ये कैसे लाइव जो है इसमें दिख रही है, कितनी बेहतरीन तरीके से मशीन जो है ऑपरेट हो रही है। किसान भाई कहते हैं गन्ने के बीच में कैसे चलेगा, खरपतवार लपेट देगा, सारी चीज़ों का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। बस वीडियो में आप रुकिए, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेड कैसे काम कर रही है। परफेक्ट दिखाइएगा, पूरी ब्लेड जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। गन्ना जो है लगभग जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। हमारे हाइट, यहाँ दिखाइएगा, यहाँ दिखाइए, हमारे हाइट के बराबर जो है यहाँ पे गन्ना हो चुका है और यहाँ पे मशीन जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। बेहतरीन, आगे जाके दिखाने का प्रयास करिएगा कि मशीन किस तरीके से जो है काम कर रही है, कितने एचपी की मशीन है, कैसे है, क्या है, सारी जानकारी लेने का जो है प्रयास करूँगा। और जो है क्या कैसे वर्क कर रही है सारी। रोकिए मनोज भाई, यहीं पर रोकिए, थोड़ा सा बंद करिए। बिल्कुल ऐसा। देखो मनोज भाई, जो वर्क है आपका, हाँ जी, वो परफेक्ट कर रहा है। मशीन भी यहाँ गहराई दिखाइएगा थोड़ा, यहाँ प्रॉपर मिट्टी थी और जगह तो पुआल भी दिख रहा था, मिट्टी थी और घास भी थी। ये देखिए हाँ। कितना बड़ा बड़ा घास था, एक बित्ती का घास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर साइड से जो निकला है, यहाँ से देखिए, आप देखो यहाँ जड़ की जो है ड्रिलिंग भी हो रही है। बिल्कुल।
और यहाँ से आप देखिए, बिल्कुल ये देखिए सरफेस है हाँ। और नीचे ये बेस है। यहाँ पे कम से कम देखेंगे तो 6 उंगली के बराबर, 6 इंच गहरी जुताई, आप जबकि 5 हम इंच पकड़ के हम चलिए कोई भाई साहब। मशीन पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल लेके चल रहे हैं। नॉर्मल चलिए भाई साहब। और इतनी ज्यादा गहराई से अगर आप कोई भी गुड़ाई करेंगे, या ये तो जुताई टाइप का हो गया, गुड़ाई का मतलब होता है सिर्फ 2 से 3 इंच। बिल्कुल और ये जुताई टाइप गहरी है। हाँ इससे क्या होता है भाई साहब, जब गहरी जुताई टाइप की हो जाती है तो इसमें क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, पानी का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, बिल्कुल, जिससे कि फसल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ है मनोज भाई, जैसे गन्ने की जो खेती है, अगर उसमें पावर वीडर से ड्रिलिंग करते हैं तो जी। सबसे बड़ी भी चीज़ होती है कि कल्ले भी बढ़ते हैं और उसके बाद फसल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बिल्कुल सर। जैसे इस खेत में हम देख पा रहे हैं खरपतवार बहुत ही कम है। बिल्कुल हमें लगता है जब छोटा रहा होगा फिर छोटे पे भी इन्होंने चलाया बिल्कुल, होगा इससे इसमें। पहले भी चलाया है इन्होंने। बिल्कुल। अब आगे की जो बात होती है इंजन की बात होती है, किस तरीके का इंजन है, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को विस्तृत में जानकारी देने की कोशिश करिए। सर देखिए, अगर इसकी इंजन की बात करेंगे तो जो किसान भाई 50 एकड़ के अगर गन्ने का काम कर रहा है तो उसमें एक दमदार इंजन ही काम कर सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि किसान भाई जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा उन्नत किसान का, यहाँ देखेंगे यू किसान जो फ्यूल टैंक है, बिल्कुल। इस पे देखिए ये ढला हुआ है उन्नत किसान। गियर बॉक्स पे देखेंगे यू किसान, ये देखो ढला हुआ है। बिल्कुल। ये हमारा 270 सीसी का इंजन है। यहाँ पे प्लेट पे आप देखेंगे तो हमारा उन्नत किसान का यू के 205 मॉडल है, 8 HP का है, 270 सीसी, 3600 RPM का इंजन लगा हुआ है और टोटल 115 किलो की मशीन है। बिल्कुल। पेट्रोल में कोई से भी ऐसी मशीनें नहीं आती हैं जो इंडिया में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जो 90 किलो 95 किलो की मशीन होती है, हमारी 115 किलो की मशीन है। बिल्कुल। जिससे किसान भाई क्या होता है, ये वजन में ज्यादा है तो जब आप चलाएंगे तो वाइब्रेशन नहीं करेगा। और साथ में इसका इंजन जो वजन है, इंजन मार्केट में जितने भी आप देख लीजिए, आज हम पोल खोल ही देते हैं। मार्केट में जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो इंजन होते हैं 10 किलो 12 किलो के। बिल्कुल। जो इटली वगैरह से इंपोर्ट करते हैं उनके वजन होता है 12 से 13 किलो। ठीक है। हमारा ये जापान से इंपोर्ट करते हैं, इसका वजन है 19 किलो। अच्छा 19 किलो का है इंजन का 19 किलो में क्या होता है, हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, या फिर कैम शाफ्ट है, या फिर स्पीड गवर्नर है, बिल्कुल। जो भी इंटरनल पार्ट है वो एकदम हैवी और सुपीरियर क्वालिटी के डाले हैं। बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं, बहुत से जो चाइनीज है, इटली से लोग ला रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, कैम शाफ्ट है और वो प्लास्टिक की डाल देते हैं, स्पीड गवर्नर है प्लास्टिक का डाल देते हैं, उनका वजन भी कम हो जाता है और उनकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। बिल्कुल। हम कॉस्टिंग से समझौता नहीं करते, हम चाहते हैं किसान भाइयों को एकदम बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें मिले जिससे किसान भाई सालों साल काम कर सकते हैं। जैसे ये किसान भाई 50 एकड़ गन्ने में बिल्कुल आसानी से परफॉर्म कर रहा है। कितने दिन पहले ये मशीन दी थी मनोज भाई? ये भाई साहब पिछले साल मशीन आई थी, इस साल की मशीन नहीं है। अच्छा। आप इसकी कंडीशन दे सकते हैं, इसमें एक लाइट भी लग के आती है यहाँ पे। अच्छा। वो लाइट अभी इन्होंने खोल के रख दी है, तो इसमें फेंडर लाइट भी का भी निकाल ऑप्शन दिया, है। फेंडर हाँ भी निकाल बिल्कुल, दिया। मडगार्ड भी निकाल दिया, टूल बॉक्स पे लाइट आती है। जो उसका गियर बॉक्स है वो भी एकदम हैवी हमने डिजाइन करवाया है। आप देखिए यहाँ पे जो गियर बक्सा है कितनी हैवी हाई कास्ट का कास्टिंग है इसमें। अच्छा। और जो भी इसमें नट बोल्ट लगे आप देखिए किसान भाई, ये देखने वाली बात है 8.8 ग्रेड के हैं। 8.8 ग्रेड के, प्लस ये देखिए आपको सोने जैसे जो होते हैं ना गोल्डन कलर के, हाँ, वो एक साल की मशीन हो गई फिर भी इस पे जो है जंग नहीं लगा। कोई जंग नहीं है, कोई रस्ट नहीं है। किसान भाई क्या होता है, ये अगर आप नट बोल्ट के भी सस्ते कर लो। मनोज भाई मेरे किसानों की एक समस्या है, जो भी किसान भाई पावर वीडर खरीदते हैं वो कहते हैं कि जब हम गन्ने के बीच में चलाते हैं तो उसमें खरपतवार जो है फंस जाता है, फिर रोटरी घूमना जो है काम करना बंद कर देती है, इंजन पे लोड पड़ता है, इंजन में भी दिक्कत आने की समस्या बनी रहती है। अब जैसे आप चला रहे हैं यहाँ तो खरपतवार कम है फिलहाल, लेकिन बहुत से ऐसे खेत हैं जो कि खरपतवार ज्यादा, जैसे देखो यहाँ गन्ने की पुआल फंस गया इसमें, अब मशीन पे लोड पड़ेगा हल्का। अब इसको किसान देखता नहीं, ध्यान नहीं देता, इसका कुछ समाधान करो, कैसे इसका निर्णय होगा? देखिए, ये किसान ही हमेशा इंजीनियर होता है, उससे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम करते हैं। बिल्कुल। हमारे किसान भाई हैं, हाँ, जो ये समस्या है ये लाखों रुपए वाली समस्या है, लेकिन उन्होंने मात्र 50 रुपए में सॉल्व कर दिया है। अच्छा। कोई किसान भाई जैसे अगर ये होता है कि उनके पास जैसे ये पत्ती है, पुआल है, हाँ। चलाते चलाते फंस जा रहा है, तो उसके लिए किसान भाई क्या करते हैं, पत्ती ना फंसे तो बैग रोटी खरीदते हैं 1,60,000 1,80,000 रुपए की। बिल्कुल बिल्कुल। वो समस्या नहीं और है। इस तरीके की वो गहराई भी नहीं करती बैग रोटरी। बिल्कुल गहराई भी नहीं करेगी। हाँ। किसान भाइयों ने देखिए 50 रुपए का सूजा बनवाया हुआ है, जिससे बोरा ढोते हैं, समझ लो वही वाला। हाँ बिल्कुल। जैसे ये फंस गया, हाँ। इसको क्या किया इन्होंने, ऐसे फंसाया, हाँ। ऐसे फंसाने के बाद ऐसे खींच दिया। अच्छा। जैसे ये खींचोगे आप, हाँ। 2 बार में ये पूरा निकल जाएगा। ये देखो ऐसे निकला, अब इसको पकड़ के ऐसे खींच दो और लाटो, साफ हो गया। मतलब बिल्कुल इसका साफ हो मतलब गया। है हाँ। कि आपकी अब ऑयल सील भी नहीं कटेगी, हाँ। इंजन पे लोड भी नहीं पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि इंजन अगर ये चीज का ध्यान किसान भाई नहीं देते हैं कि खरपतवार फंसा है, चलाए जा रहे हैं तो इंजन पे लोड पड़ेगा, बिल्कुल। ऑयल सील भी कटेगी। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है जब वो और पूरा चौक हो उस कंडीशन में मशीन तेल भी ज्यादा उठाएगी। क्योंकि लोड ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, वो फ्यूल कंजप्शन भी उसका बढ़ जाता है। बिल्कुल, यही समस्या आती है। बिल्कुल। फिर किसान भाई कहते हैं प्रॉब्लम आ रही है।
देखिए किसान भाइयों, कुछ चीज़ें आपको अपने लेवल से भी सोच के कुछ इनोवेटिव करना रहता है। हाँ। अगर आपको प्राइस बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, तो ये इस तरीके का 50 रुपए का एक सूजा बनवा लीजिए मार्केट में, एक सरिया का। और जब भी आपकी रोटरी में कुछ पुआल फंसे, कुछ फंसे, तो उसको फटाक से ऐसे खींच के साफ कर दीजिए। और अपने, क्योंकि ये कम से कम 2 बीघा 3 बीघा चलाने के बाद आपको चौक होता है, बिल्कुल। उससे पहले चौक या नहीं तो होगा। फिर खरपतवार बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल, खरपतवार बहुत ज्यादा होने के कारण भी होता है। उसमें क्या था, आपको रुकना है, सिर्फ 1 मिनट का काम है, इसको फंसा के फटाफट खींच देने, फिर चालू कर देना, फिर 2 बीघा 3 बीघा काम कर कितने लीजिए। गियर के साथ दिए मनोज भाई इस मशीन को इसमें आपने? टोटल 3 गियर आते हैं सर, 2 फॉरवर्ड के, 1 रिवर्स का है। अच्छा, जैसे मनोज भाई यहाँ एक बार और हम दिखाने का प्रयास, वहाँ तो मिट्टी खुदी हुई दिखा रहे थे आप, अब यहाँ लास्ट का सिरा दिखाइए थोड़ा किसान भाइयों को कि किस तरीके से यहाँ लास्ट का सिरा देखिए किस तरीके से मिट्टी काट रही है। ये देखिए सर, और ये मशीन जो होती है बिल्कुल नमी में चलाने वाली मशीन होती है, परफेक्ट अच्छा काम होता है। बहुत देखिए बेहतरीन इस समय इस मिट्टी में एकदम नमी है थोड़ी, हाँ, ठीक है। हाँ, ओठ, जिसको ओठ पे मिट्टी बोलते हैं, वो है। हाँ, अगर इस तरीके की मिट्टी में आप चलाएंगे, हाँ, तो आपकी ना इंजन लोड लेगा, और प्लस आपकी गहराई भी प्रॉपर लेता रहेगा। बिल्कुल। और लंबे समय तक आप पूरे दिन 8 घंटे 10 घंटे चलाएंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा मनोज भाई, इसके साथ जो ब्लेड्स देते हैं वो आप कितनी ब्लेड देते हैं टोटल, ये थोड़ा हमारे किसान भाई को क्लियर कर इसमें बताइएगा। हम लोग टोटल 32 ब्लेड देते हैं। अभी क्या है, ये लगभग 28 इंच पे चल रहा है। अच्छा, क्योंकि ये ट्रेंच का गन्ना है। ठीक है। अगर इसको सादा वाले गन्ने में चलाएंगे तो एक साइड का निकल जाएगा। यहाँ पे ये पिनें लगी हुई हैं, हाँ। इसको निकाल के कम से कम 16 इंच में भी आप इसको चला सकते हैं। वारंटी गारंटी वगैरह कुछ होती अरे है? भाई साहब, वारंटी नहीं लेते, गारंटी लेते हैं। कितने साल क्योंकि की? हम इतनी हैवी मशीन ला रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं किसान भाइयों को। हाँ। 1 साल की फुल गारंटी है। अच्छा। भाई साहब, चलते चलते इंजन फट जाएगा तो नया इंजन दे देंगे, अगर कुछ पार्ट्स खराब हो जाए तो पार्ट्स भेजेंगे किसान भाई के यहाँ पे। अरे वाह यार मनोज भाई, बिल्कुल कमाल की बातें कर रहे हो आप। और मशीन जो दे रहे हो किसान भाई को, पहली बात तो बेहतरीन मशीन देने का कोशिश करो। 1 साल से किसान भाई चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और जैसे आप कह रहे हैं बैक रोटरी किसान भी लेते हैं, अच्छा बैक रोटरी भी चलाना संभव नहीं है इसके अंदर में उतना, अब गन्ना बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, बड़ा ट्रैक्टर तो इसमें आएगा नहीं, लेबर का रेट जो चल रहा है 500 रुपए चल रहा है, बड़ी समझ। और 500 रुपए के हिसाब से अगर करवाते हैं, बीच में भी गुड़ाई करवाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। देखिए बैक रोटरी से एक और नुकसान होता है। हाँ। अगर आपके गन्ने 2 तरीके के हैं, जैसे एक ट्रेंच का गन्ना है और सादा गन्ना है, हाँ, तो आप सादे में नहीं चलेगा वो। ट्रेंच में तो चला, लेकिन सादा के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको सेंटर रोटरी ही खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये सेंटर रोटरी खरीद के आप ट्रेंच में भी चला लेंगे और सादा में भी चला लेंगे, दोनों में चला अच्छा लेंगे। मनोज भाई, जैसे बड़ी देर से वीडियो देख रहे हैं किसान भाई, हाँ जी। मंगवाना चाहते हैं, कैसे इस मशीन को मंगवा सकते हैं, वो थोड़ा जानकारी हमारे किसान भाई सर को सबसे दीजिए। पहले हम किसान भाइयों निवेदन करते हैं, अगर आपको मशीन लेनी है तो आप हमारी कंपनी में उन्नत किसान एग्रो इंडस्ट्री इटावा उत्तर प्रदेश में आप आके यहाँ से देख के लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो किसान भाई वेस्टर्न यूपी से हैं, तो हमारी बिसौली बदायूं ब्रांच है। कार से देख रहे हैं तो मुजफ्फरपुर बिहार में ब्रांच है। आप हमारी ब्रांचों में भी जाके ये मशीन वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बाद आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 5000 रुपये बुकिंग अमाउंट रहेगा, बाकी के पेमेंट आपके जब घर पे मशीन आए कोरियर वाला देने, तो उसको पैसा देके आप मशीन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, जो आपने जानकारी दी काफी अच्छी, काफी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किसान भाई, आज जो गन्ने के खेत में हमने जो है लाइव प्रयास किया है वीडियो को दिखाने का, मशीन को दिखाने का, मशीन की क्वालिटी दिखाने का, गहराई क्या कर रही है, और फसल देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची फसल है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो मैनेजमेंट किया गया फसल का, कल्ले वगैरह जो है इसके बहुत बेहतरीन तरीके से निकल रहे हैं। तो इसमें इन पावर वीडर के माध्यम से मदद ले सकते हैं और ये खरपतवार को खत्म करके अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिए, अन्य किसानों तक पहुंचाइए और अन्य किसान भी इस मशीन का लाभ ले सकें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।